हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने सीडीएस और एनडीए की वोकैब को कवर कर लिया और अब हम एफकैट की वोकैब को कवर कर रहे हैं। एफकैट की वोकैब में हमने 2014 और 2015 को कवर कर लिया है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो 2016 यानी एफकैट की 2016 की वोकैब को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज पर फैशन हम यूज करेंगे, हाँ यानी सॉल्व करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, अपनी गद्दी त्याग देना, तो इसका सिनोनिम होगा सही बिल्कुल रिनॉन्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब होता है स्प्लीन। अब ये एक्रीमनी क्या होता है, देखिए एक्रीमनी जो होता है ना, बेसिकली बिटरनेस, कड़वाहट, रैंकर या स्प्लीन जैसे शब्दों को कहा जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और भी वर्ड आप देख सकते हैं वैसे तो सारी चीज वर्ड आपके लिए एक सही है या मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। इम्बैलिश, इम्बैलिश का मीनिंग क्या होता है, देखिए इम्बैलिश का मीनिंग होता है किसी चीज को सजाना या फिर बोले तो डेकोरेट करना। डैम स्क्विड, डैम स्क्विड का मतलब होता है कोई ऐसे इंसिडेंट जिसका कोई इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब ऐसी घटना जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो, मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो, ऐसी हैपनिंग या कोई ऐसी इवेंट। ठीक है, ठीक है। एम्बलिश का मतलब डेकोरेट करना, एम्प्लॉय का मतलब हायर करना, अरेंज का मतलब अलाइनमेंट करना, डिजाइन का मतलब डिजाइन करना। डैम स्क्विप का मतलब होता है क्या, कि कोई ऐसे सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव ना हो और सिंपल कह सकते हैं कि वो लिटिल यानी ट्रिवियल इंपॉर्टेंट बोला, मतलब उसमें इंपॉर्टेंस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है रिडिकुलस, क्या होता है इसका मतलब, रिडिकुलस। डिसेंबल, डिसेंबल का मीनिंग क्या होता है, हमेशा याद रखना, डिसेंबल का मीनिंग होता है छुपाना यानी कंसील करना। चलिए देखिए ये वर्ड हमारे पास दोबारा आ गए हैं, इनका मीनिंग देख लीजिए। प्रीपोस्टरस का मतलब रिडिकुलस यानी बहुत भद्दा, फॉर्मल जानते हैं आप सभी, जुडिशियस यानी बहुत ही ज्यादा वाइस, गैशियस क्रूड, डिसेंबल छुपाना कोई चीज हाइड करना, डिसएग्री अग्री ना करना, शेक किसी चीज को मूव करना, इम इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब हो विदाउट एनी एरर, फ्लॉलेस। चलिए रॉकस, रॉकस का मतलब होता है क्या, बॉइस्ट्रस, क्या होता है रॉकस का मतलब, बॉइस्ट्रस। अब ये बॉइस्ट्रस अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं हार्श या शार्प, बहुत ज्यादा हार्श या शार्प हो, सेम मीनिंग होता है इसका बॉइस्ट्रस का। ठीक है, चलिए एब्रोगेट का मतलब होता है निकालना, एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, निकालना यानी कोई चीज खत्म करना, तो इसके लिए सही शब्द होगा पुट टू एन एंड। ठीक है, एविल का मतलब पता है आपको, एविल चीज है, एब्रोगेट खत्म करना, इलॉप भगाना, कैट क्रैश यानी विदाउट इनविटेशन आना। ठीक है, एंटोनिम्स देखेंगे, स्पोरेडिक यानी कभी कभी, तो फ्रिक्वेंटली इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब वैसे बाहरी तरफ, निकासी या फिर आप कह सकते हैं डिपार्चर एक तरह से। ठीक है, तो डिपार्चर के सेंस में आप कह सकते हैं कि वैसे तो एक्स आ जाता है डिपार्चर, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होता है सेट फ्री यानी बाइज्जत बरी करना, फ्री कर देना, किसी इल्जाम से फ्री कर देना, तो इल्जाम लगा देना इसका एक्सक्यूज, एक्यूज, एक्यूज हो जाएगा। पॉडिक का मीनिंग जानते हैं आप, इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, शार्प, कोऑर्डिनेटेड। एक्सनरेट मतलब आप सॉल्व करना। ठीक है, रिजेक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्यूज, एडमिट, ये सबको आपको पता है। ठीक है, इसके बाद है एक्सिडस, एक्सिडस यानी डिपार्चर, तो डिपार्चर और उल्टा हो जाएगा इनफ्लेक्स। ठीक है, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना और इसका उल्टा हो जाएगा पजेस करना। ठीक है, एक्सिडस, होम कमिंग, इंसक, रेस्टोरेशन, दोबारा रेलिंक्विश, सीज स्टॉप कर देना, छोड़ देना, सीड यानी एडमिट, डिनाई मना करना, पजेस ले लेना। ठीक है, इसके बाद है बैग्यूल, बैग्यूल का मीनिंग क्या होता है, बैग्यूल का मीनिंग होता है मतलब डिसऑनेस्ट, लेकिन इसका उल्टा होगा ऑनेस्ट। ठीक है, बैग्यूल डिसऑनेस्ट यानी जो डिसेप्टिव हो, आपको अट्रैक्ट करे, डिसीव धोखा देना, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार जो धोखा। एमिलरेट का मतलब इम्प्रूव करना और इसका उल्टा हो जाएगा डेट्रिएट यानी खराब करना। फेकलेस का मतलब क्या होता है, फेकलेस का मतलब होता है वीक, इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। कोकोफोनस का मतलब होता है तालमेल ना होना और हार्मोनियस का मतलब होता है तालमेल होना। ठीक है, एमिलरेट, डेट्रिएट, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है लेट करना, स्टैग्नेट ठहराव, डेविएट विचलन, फैकलेस केयरलेस या फिर वीकनेस,
स्पॉटेड यानी स्पॉट करना, फैचुअस यानी फलिश, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज्यादा विगोरस, फॉनिंग का मतलब होता है भाई ऑब्वियस, मतलब ऑब्सक्यूअस यानी साइकोफेंट। इसके बाद कोकोफोनस तालमेल ना होना, टेम पालतू, हार्मोनियस तालमेल ना होना, साइलेंट यानी चुप। ठीक है, एरिया एंड फ्रेजेस करते हैं। ठीक है, एरिया एंड फ्रेजेस में बीट मी, बीट मी का मतलब बेसिकली होता है कि टू हिट समवन, टू क्वेरल, टू नॉट टू अंडरस्टैंड, टू बी साइलेंट। इसका सही शब्द होगा टू नॉट अंडरस्टैंड, टू नॉट अंडरस्टैंड, यह आपका इडियम होगा इसका। क्लॉक एंड डैगर, टू फाइट टू अ फिनिश, टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, या टू एंड अप द हॉस्टिलिटी, या फिर लाइक अ स्पाई वुड बी द राइट आंसर। टू बी एट द एंड ऑफ वंस tether, to feel offended, to draw more attention, to have no resources left. Yes, it would be the right answer. Resources का noun. I don't buy it का मतलब क्या होता है? To refuse to purchase something, no. To give up, no. To decline an offer, no. To not be confused, yes. चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। ऑल एंड सन्ड्री, चुटपुट की चीजें अलग अलग जो होती है विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो ए होगा। चलिए, टू प्ले अ सेकंड यानी सबॉर्डिनेट होना किसी का, तो सबॉर्डिनेट ये आ गया इस शब्द में, तो बी होगा। अ वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, हिपोक्रेट यानी भेड़ की खाल में भेड़िया, हिपोक्रेट यानी मुंह पे कुछ और और अंदर कुछ और। अब ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, तो लिटरेसी टेस्ट होना, तो ये ठीक हो जाएगा। यमन सर्विस, सोशल सर्विस, इसके लिए सही शब्द होगा एफिशिएंट और यूजफुल हेल्प। ठीक है, ऑल अगोग, ऑल अगोग का मतलब होता है फुल ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक्साइटमेंट। डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, टू मैटर द, टू द मैनर बॉन्ड यानी नेचुरली जो काम बहुत इजी हो करना। लूज वंस मार्बल्स, लूज वंस मार्बल पागल हो जाना यानी बिकम इनसेन। ठीक है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज, सरप्राइज वुड बी द राइट आंसर। बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड यानी सिंपल सी बात है, नॉट अ गुड मूड। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।